एसआईआर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। हम बात करते हैं मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब से। बघेल साहब, जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे को लेकर और खासतौर से आप उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हंगामा कर रहे हैं कि आप लोग उनकी सरकार न बने, इसलिए एसआईआर को लेकर आ रहे हैं आप लोग। चुनाव आयोग की ये सतत प्रक्रिया होती है। जिस दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा या किसी भी राज्य का, उसके पहले मतदाता पुनरीक्षण निश्चित तौर से होगा। हर घर का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। जो लोग डेथ हो चुकी है उनके वोट काटने ही पड़ेंगे, जो माइग्रेट हैं उनके भी वोट काटने पड़ेंगे, और जिन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया, जैसे दो फार्म होते हैं, एक वोट बनाने का और एक वोट को डिलीट करवाने का। जैसे मैं इटावा में मेरा वोट हुआ करता था, फिर मैं आगरा जब शिफ्ट हुआ तो वहाँ मैंने एक फार्म भरा कि मेरा यहाँ से काट दिया जाए और यहाँ भरा कि मेरा जोड़ दिया जाए। भारत के अखिलेश यादव और राहुल ही ऐसे लोग हैं जो विदेशी घुसपैठियों को भारत का मतदाता बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ये लोग मतदाता बन जाएंगे तो नागरिक भी बन जाएंगे। चुनाव आयोग केवल ये कह रहा है कि यदि आप भारतीय हैं तो उसके सबूत दें, तो इंडियन होने का सबूत तो देना पड़ेगा। तो ऐसे 62 लाख लोग हो हैं जिसमें मृतक लोग हैं। अब मृतकों के तो वोट कटेंगे ही, माइग्रेशन के भी कटेगा। यही भारत का विपक्ष एक ऐसा विपक्ष है जो विदेशी लोगों को अपना मतदाता बनाते हुए नागरिक बनाना चाहते हैं। इससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा, सामाजिक सद्भाव को, और कहीं ना कहीं चुनावी लोकतंत्र भी प्रभावित होगा। ऐसा करके वो केवल मुसलमानों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपके हक और हुकूक के लिए हमने भारत की लोकसभा और राज्यसभा को नहीं चलने दिया। और जिस तरह से बिहार को हंगामा चल रहा है, बंगाल में भी शुरुआत शुरू हो गई हंगामा की। जब भी चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, वो कभी भी लक्ष्मण रेखा बांध करके अपने विवेक से कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो जो भी काम करते हैं वो भारत के लोकतंत्र को चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराते हैं। एक आखिरी सवाल बघेल साहब, आप कद्दावर नेता हैं, जिस तरह राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं कि चुनाव आयोग आपके इशारे पर काम कर रहा है। राहुल गांधी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो या चुनाव आयोग हो, वो हमेशा इन पर ही अटैक करते हैं। गनीमत है कि आजकल ईवीएम पर थोड़ी बात करनी बंद कर दी है। इन्हीं चुनाव आयोग को एक व्यक्ति नहीं होता, एक संस्था होती है। चुनाव आयोग, विभिन्न चुनाव आयोगों ने विभिन्न चुनावों में ईवीएम के द्वारा मनमोहन सिंह की 2004 की और 9 की सरकार बनी। बहन जी की 7 से 12 पूर्ण बहुमत की सरकार आयोग के निर्देशन में, आयोग ने नहीं बनवाता है, आयोग के, और 12 से 17 अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार आयोग के सुपरविजन में इलेक्शन हुआ और ईवीएम ने दिल्ली में 3 बार केजरीवाल ने बनाई। इस समय आम आदमी पार्टी की पंजाब में है, डीएमके की तमिलनाडु में है, नवीन पटनायक साहब ने अपनी बनाई कई बार। तो मीठा मीठा गप गप, जब सरकार बन जाती है तो बेचारी ईवीएम बहुत अच्छी होती है, जब नहीं बनती है तो नाचना है आंगन टेढ़ा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कद्दावर मंत्री मोदी सरकार के एसपी सिंह बघेल साहब, जिन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि साफ तौर से कहा कि जो एसआईआर है वो चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसके बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको मतदान देने का अधिकार भारत में नहीं मिलेगा। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।